बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करने वाले हैं यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड बॉयल्स लॉ कि प्रेशर क्या होता है, उसके यूनिट्स हम देखते हैं और उसके बाद बॉयल्स लॉ की डिटेल हम देखेंगे। बॉयल्स लॉ क्या होता है, उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यूनिट्स ऑफ प्रेशर कहते हैं प्रेशर ऑफ एयर दैट कैन सपोर्ट 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम एट सी लेवल इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि एक ऐसा प्रेशर एयर का प्रेशर ऑफ एयर दैट सपोर्ट 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम, कि मर्करी का 760 मिलीमीटर का कॉलम जो सी लेवल के ऊपर एयर सपोर्ट करती है, उसको हम कहते हैं, उस प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय 760 और 76 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ मर्करी ऑन द एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस। कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया के ऊपर 760 मिलीमीटर मरकरी का जो कॉलम होता है, उसके ऊपर जो एयर की फोर्स लगती है, उसको हम कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज़ द एवरेज प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एट सी लेवल। तो ये सी लेवल के ऊपर एटमॉस्फेयर का एवरेज प्रेशर हम लेते हैं। जैसे मैंने कहा था कि कुछ कंट्री जो है वो सी लेवल से ऊपर है, कुछ सी लेवल से नीचे है। तो जो ऊपर है उनका प्रेशर कम होगा, जो नीचे है उनका प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर कम होता है। इसलिए उन्होंने सी लेवल को यूनिवर्सल रख कर, स्टैंडर्ड रख कर लेवल, तो उसके मुताबिक प्रेशर की वैल्यू सेट की है। तो कहते हैं 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज इक्वल टू होता है 1 टॉर। इसका मतलब है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इक्वल टू 760 टॉर। The SI unit of pressure is expressed in Newton per meter square. 1 atmospheric pressure is equal to 760 torr is equal to 10 13 25 Newton per meter square. 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter per square है, so 760 torr is equal to 10 13 25 Pascal. अगर आप इसको किलो पास्कल में करते हैं तो 101.325 किलो पास्कल। किलो पास्कल is another unit of pressure. The unit pounds per square inch (psi) is used most commonly in engineering works, and 1 atm is equal to 760 torr is equal to 14.7 pound per square inch. The unit millibar is commonly used by meteorologist. कि मेट्रोलॉजिस्ट एक मिली बार होता है उसका प्रेशर, उसको मिली बार को वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और पी एस आई अपने अक्सर देखा होगा लिखा प्रेशर का यूनिट, तो ये पाउंड्स पर स्क्वायर इंच है। और ये 4-5 यूनिट हैं कॉमनली जो हम डिफरेंट जगहों पे यूज़ करते हैं। कहता है इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट व्हेन एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर चेंज द वॉल्यूम ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ ऑल गैसेज इज अफेक्टेड। कि ये एक बड़ी कॉमन सी बात है कि जब हम एक्सटर्नल कंडीशन जो कि टेम्परेचर और प्रेशर है, इसको चेंज करते हैं तो गैस के वॉल्यूम के ऊपर चेंज आती है। तो ये जो चेंज आती है गैस के वॉल्यूम के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने से, ये तकरीबन सेम होती है इररिस्पेक्टिव द क्वांटिटी ऑफ गैस, ये नेचर ऑफ गैस। तो गैस की नेचर, अगर आप गैस ए बी सी डी कोई एक गैस ले लेते हैं, तो किसी गैस के ऊपर भी आप टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करेंगे तो उसके ऊपर जो वॉल्यूम की चेंज होगी वो सेम होगी। सो गैसेस शो अ यूनिफॉर्म बिहेवियर टुवर्ड द एक्सटर्नल कंडीशन। तो गैस ए ले बी सी डी कोई भी आप गैस लेते हैं तो उसके ऊपर जो एक्सटर्नल कंडीशन का अफेक्ट होगा वो सेम होगा। तो गैस लॉ डिस्क्राइब दिस यूनिफॉर्म बिहेवियर ऑफ गैसेस। The relationship between volume of a given amount of gas and prevailing condition of the temperature and pressure are called the gas law। कि जो गैस का वॉल्यूम है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा एक्सटर्नल कंडीशन का, प्रेशर और वॉल्यूम का, प्रेशर और टेम्परेचर का, ये रिलेशनशिप जो हम स्टडी करते हैं इसको हम गैस लॉज कहते हैं। तो डिफरेंट साइंटिस्ट, जैसा कि आपके पास बॉयल्स, चार्ल्स, ग्राहम, डाल्टन्स, इन्होंने ये इफ़ेक्ट जो है वो स्टडी किए कि प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करने से गैस के वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। तो ये हम जो है लॉज, गैस लॉज पढ़ते हैं, ग्राहम्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। इस चैप्टर में ये हम लॉ पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था मोलर वॉल्यूम में कि जो आइडियल गैसेस होती हैं उनका जो वॉल्यूम होता है, एक मोल आइडियल गैस का 22.414 के इक्वल होता है।
तो यहाँ पे हम वहाँ पे हमने कहा था कि आइडियल गैसेस जो है वो हम चैप्टर 3 गैसेस में जाके स्टडी करेंगे। तो आइडियल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो इन गैस लॉज को ओबे करती हैं। तो हम देखते हैं ये गैस लॉज क्या कहते हैं। बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में कहता है आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम वेरिएबल होते हैं, टेम्परेचर क्वांटिटी ऑफ गैस कांस्टेंट होती है। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड टू द गैस। कि जो वॉल्यूम होगा किसी भी क्वांटिटी गैस की, जो क्वांटिटी हमें गिवन है, यानी कि नंबर ऑफ मोल जो मैस होगा गैस का वो भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी आपका कांस्टेंट है। तो जो वॉल्यूम होगा किसी भी गैस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाई टू द गैस, कि जो हमने प्रेशर अप्लाई किया है उस गैस के ऊपर वो उसके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर आप प्रेशर ज़्यादा कर देते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम करते हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। एक पैरामीटर आपने ज़्यादा किया दूसरा कम हो गया, तो इसको हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स रिलेशन। ये देखें, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/P व्हेन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल आर कांस्टेंट। या इसको लिखते हैं V इज इक्वल टू K/P। अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो कांस्टेंट आ जाएगा। P, अब जो P है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। PV इज इक्वल टू K व्हेन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट्स। तो यहाँ पे जो K है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सेम होगी अगर आप गैस की क्वांटिटी को सेम रखते हैं। द वैल्यू ऑफ K इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमाउंट ऑफ सेम गैसेस। एक ही गैस की जब आप क्वांटिटी चेंज कर देंगे तो K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये जो आपके पास ऊपर इक्वेशन है PV इज इक्वल टू K, इसके मुताबिक जो बॉयल्स लॉ की सेकंड डेफिनेशन है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, का टेम्परेचर कांस्टेंट है, गैस की क्वांटिटी फिक्स है, तो जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होगा ये इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। प्रेशर, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये आपके पास के कांस्टेंट आ गया है। तो कहता है प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा कांस्टेंट क्वांटिटी के व्हेन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। सो P1 V1 इज इक्वल टू K, P2 V2 इज इक्वल टू K। तो मैथ का रूल है कि जब दो इक्वेशंस की वन साइड इक्वल होगी तो दूसरी साइड जो होगी, एक साइड उनकी अगर बराबर होती है तो दूसरी साइड को हम बराबर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशंस की इस राइट साइड पे K है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो फिर लेफ्ट साइड जो है वो इनकी इक्वल होगी। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 V1 इनिशियल वैल्यू है प्रेशर वॉल्यूम की और P2 V2 जो है फाइनल वैल्यू है। क्योंकि जब आप प्रेशर को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, तो चेंज किया हुआ प्रेशर P2 होगा और साथ चेंज होने वाला वॉल्यूम V2 हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अगर हम इसकी देखें तो कहता है ये आपके पास देखें तीन आपका सिलेंडर हैं जिसके ऊपर ये वॉल्यूम को मेजर करने के लिए उनका टेम्परेचर तीनों का 25 डिग्री सेल्सियस है, सेम टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो इसके ऊपर 2 atm प्रेशर है, 1 dm³ इसका वॉल्यूम है। इसका प्रेशर डबल करेंगे, वॉल्यूम इसका हाफ हो जाएगा। उसको और दो कर देंगे, 6 atm कर देंगे प्रेशर, उस हिसाब से उसका वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। तो वो जो हमने पीछे रिलेशन देखा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यहाँ उससे जो सेकंड डेफिनेशन थी PV इज इक्वल टू K, तो PV इज इक्वल टू K को यहाँ पे अप्लाई करें तो P1 V1, P हमारे पास P1 हमारे पास 2 atm है, V हमारे पास 1 है, 2 मल्टीप्लाई 1 2 dm³ atm। ये आपके पास वो जो K की वैल्यू थी PV इज इक्वल टू K, आप P2 V2 में पुट करते हैं तो इसमें भी 2 atm आएगा, क्योंकि इसमें इसको 4 किया, इसको 1/2 कर दिया, तो इसको आप डिवाइड करते हैं तो ये भी 2 आएगा। और P3 V3 ये 6 हुआ, ये 1/3 हो गया, इसका भी आंसर 2 आएगा। तो ये देखें तीनों रिलेशन में आपके पास जो है तीनों इक्वेशन में कांस्टेंट आंसर आ रहा है 2। तो ये जो हमने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो ये आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी 2 आ गई। Hence Boyle's law is verified. The value of K will remain the same for the same quantity of gas at same temperature. कि टेम्परेचर सेम हो, क्वांटिटी सेम हो, तो K की वैल्यू ये जो हमने निकाली है 2 2 2 ये सेम रहेगी। अब हम देखते हैं इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कि ग्राफ की मदद से हम ये रिलेशन किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं।
कहते लेट्स टेक अ पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर से 0 डिग्री सेल्सियस एंड इनक्लोज इट इन अ सिलेंडर हैविंग पिस्टन ऑन इट। क्या हम एक गैस लेते हैं जिसमें उसकी एक फिक्स क्वांटिटी होगी, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस रख लेते हैं, इसको एक सिलेंडर में बंद करें जिसके ऊपर मूवेबल पिस्टन है। When the pressure of gas is varied, its volume change, increase in pressure, decrease in volume। ये तो बॉयल्स लॉ में भी हमने स्टडी किया कि जब हम प्रेशर गैस का चेंज करते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज होता है। किस तरह चेंज होगा कि इंक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन वॉल्यूम। एक पैरामीटर बढ़ाएंगे, प्रेशर ज़्यादा करेंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर गैस के मालिक्यूल्स के दरमियान इंटर मालिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा होता है। जब उसको आप ऊपर से दबाते हैं प्रेशर से तो वो मालिक्यूल्स करीब करीब आ जाते हैं, कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो आपने प्रेशर ज़्यादा किया तो वॉल्यूम कम हो गया। If a graph is plotted between pressure on x-axis and volume on y-axis, then a curve is obtained as shown in the figure। तो आपके पास इस तरह से एक कर्व आएगी। अगर आप लगाते हैं x एक्सिस पे प्रेशर जिसको हम एब्सिसा भी कहते हैं और y एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं, उसके हम वॉल्यूम लगाते हैं, तो ये आपके पास इस तरह से एक कर्व आएगी एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। तो इसको हम कहते हैं आइसोथर्म। आइसो मीन सेम, थर्म मीन हीट, कि सेम हीट या सेम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हम जो ग्राफ लेते हैं उस ग्राफ को हम कहते हैं आइसोथर्म। तो यहाँ पे कहता है जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता जाएगा। अब देखिए अगर हम इस पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इसका नीचे प्रेशर होगा, ये इधर वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम की ये यहाँ पे मिड में है। अब हम इस पॉइंट की बात करते हैं, तो अब देखें यहाँ पे हम इधर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो हम पहले यहाँ पे थे, अब हम यहाँ पे आ गए इस पॉइंट के लिहाज से, तो प्रेशर बढ़ा लेकिन वॉल्यूम जो है वो पहले ये ऊपर था इस पॉइंट के हिसाब से, अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली ये नीचे आ गया। तो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे। अभी इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट के हिसाब से वॉल्यूम ये इतना कम हो गया। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह से एक लाइन कर्व बन जाएगी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, जिसको हम कहते हैं आइसोथर्म। दिस कर्व इज कॉल्ड आइसोथर्म। आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स हीट, कि सेम हीट यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो ग्राफ ड्रा करते हैं उसको हम कहते हैं आइसोथर्म। नो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस टू 25 डिग्री सेल्सियस, कीप दिस टेम्परेचर कांस्टेंट। पहले हमने 0 डिग्री के ऊपर किया, अब कहता है 0 से इंक्रीज करें तो 25 तक ले जाएं और 25 को यहाँ पे कांस्टेंट रखें। तो दोबारा से प्रेशर में चेंज करें तो वॉल्यूम में चेंज आएगी। तो एक आइसोथर्म प्लॉट करें, इट गो अवे फ्रॉम द बोथ एक्सेस। ये देखें, ये हमारा टी 0 वाला था टेम्परेचर जब हमने 0 डिग्री लिया, अब हमने 25 डिग्री लिया, तो कर्व बिल्कुल सेम है, लेकिन ये दोनों एक्सेस से, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से थोड़ा सा दूर चली गई है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। टेम्परेचर ज़्यादा करने से आपका वॉल्यूम ज़्यादा होगा और प्रेशर ज़्यादा होगा, दोनों एक्सेस से ये दूर चला गया। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड ग्राफ के, इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन 1 ओवर v ऑन x एक्सेस एंड प्रेशर p ऑन y एक्सेस, देन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड एज शोन इन द फिगर। अब देखिए हमने पहले स्टडी किया कि प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में इन्वर्स रिलेशन है, कि प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब हमने वॉल्यूम का इन्वर्स कर लिया, जब हमने वॉल्यूम का इन्वर्स किया तो अब इनका डायरेक्ट रिलेशन हो गया। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो 1 ओवर v इंक्रीज करेगा, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये देखें, ये T1 आपके पास एक लो टेम्परेचर के ऊपर आपने किया, T2 आपने हाई टेम्परेचर के ऊपर किया, तो उसका प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम भी उसका बढ़ गया। यहाँ पे देखें आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आई है। स्ट्रेट लाइन क्यों आई है कि अब हम रिलेशन पढ़ रहे हैं प्रेशर का 1 ओवर v के साथ। प्रेशर को हमने v के साथ किया तो इस तरह एक चीज़ बढ़ने से दूसरी कम हो रही थी, कर्व आपके पास आई थी। लेकिन अब इस केस में हमारा प्रेशर 1 ओवर v के साथ है, तो इनका डायरेक्ट रिलेशन हो गया है, एक पैरामीटर बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, तो इस तरह फिर इनकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो T2 जो है ग्रेटर है T1 से, यानी कि हाई टेम्परेचर के ऊपर ये वाली हमने कर्व ली जो कि थोड़ी दूर चली गई। तो जो ओरिजिन से पास हो रही है इसका मतलब है कि प्रेशर कम करते करते जब हम प्रेशर ज़ीरो तक पहुंचाएंगे तो उस टाइम गैस का वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा कि उसका 1 ओवर v इक्वल टू 0 होगा। नो प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर ऑन x एक्सेस एंड प्रोडक्ट ऑफ pv ऑन y एक्सेस, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सेस इज ऑब्टेन। अब हम क्या करें
कि पी वी को वाई एक्सेस पे रखें और प्रेशर को रखें एक्स एक्सेस पे, तो आपके पास एक एक्स एक्सेस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी गैस की आइडियलिटी को चेक करने के लिए। This type of straight line will help us to understand the non-ideal behavior of gases. Boyle's law is applicable only to ideal gases. ये देखें ग्राफ, ये आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई है, क्योंकि जब यहाँ पे आपने प्रेशर चेंज किया तो यहाँ उस हिसाब से वॉल्यूम भी चेंज हो गया। ये तो हमने पीछे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया है बॉयल्स लॉ में कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट इफ नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट, कि अगर आप टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट रखते हैं तो प्रोडक्ट होगा जो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट होगा। तो प्रेशर चेंज करेंगे वॉल्यूम चेंज होगा, तो इन दोनों की रेशो सेम रहेगी, तो कांस्टेंट आंसर आने की वजह से ये इसके पैरेलल चलेगा। इस लाइन को, इस ग्राफ को हम यूज़ करते हैं गैसेस की आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी को जो है वो चेक करने के लिए, गैस आइडियल है या नॉन आइडियल।